वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा इलेक्ट्रिकल के शॉर्ट रिवीजन का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम पढ़ेंगे एसी एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे रेजिस्टेंस, फिर हम देखेंगे इंडक्टर, फिर हम देखेंगे कैपेसिटर। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम आर से, इंडक्टर को करते हैं एल से, और कैपेसिटर को करते हैं सी से। जब हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस में जो हम वोल्टेज को दर्शाते हो कैसे, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। जब हम AC की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो V है, जो फर्स्ट में V लिखा हुआ होता है, ये होती है RMS वैल्यू। ठीक है, ये होती है RMS वैल्यू। जो VM होता है मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू होती है। ठीक है, VM मैक्सिमम वैल्यू। जो ओमेगा टी है, इसमें जो ओमेगा होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकेंड होती है। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। और जो ओमेगा होता है इसको क्या लिखते हैं, 2 पाई एफ। यहाँ पे जो एफ होता है फ्रीक्वेंसी होती है, और जो एफ की यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज की इक्वेशन। जब हम यहाँ करंट की इक्वेशन लिखेंगे रेजिस्टेंस के लिए, तो वो आती है हमारी I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है ओमेगा टी और ओमेगा टी, दोनों जगह क्या एंगल सेम है। तो हमें पता चलता है कि जब हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और जो करंट होती है, वोल्टेज एंड करंट, इसके बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ये होता है ऑलवेज जीरो। जब हम पावर फैक्टर की बात करेंगे तो कॉस फाई, जो कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस जीरो। तो ये हो गया क्या, 1। या इसको क्या बोलेंगे, यूनिटी। यूनिटी पावर फैक्टर होता है। यदि हम पावर की बात करें इसी में रेजिस्टेंस के केस में, तो जो पी एवरेज पावर होगी, ठीक है, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं, VRMS इंटू IRMS। ठीक है, या और एक फॉर्म में लिख सकते हैं IRMS का स्क्वायर अपॉन में R, जो कि हम आई स्क्वायर R लिखते हैं। ठीक है, या तो इसको और चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, VRMS स्क्वायर अपॉन में R। तो रेजिस्टेंस के केस में क्या पावर होती है, जो एवरेज पावर होती है वो इस टाइप से हम निकालते हैं। इसके बाद यदि हम इंडक्टर का देखें, जब हम इंडक्टर की बात करेंगे तो यहाँ हम V को दिखाएंगे V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे V क्या हो गया, RMS वैल्यू, VM हो गई हमारी पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। और जब हम करंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे करंट को दिखाते हैं I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। ओमेगा टी माइनस 90। जब प्योर इंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे करंट 90 डिग्री लेग करता है, तो यहाँ पे V एंड I के बीच का एंगल कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो जब हम पावर फैक्टर की बात करेंगे कॉस थीटा या कॉस फाई, तो इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस 90। ये लेग कर रहा है तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो पावर फैक्टर बोलेंगे। और कौन सा, लेगिंग। ठीक है, जीरो पावर फैक्टर, और वो भी लेगिंग, क्योंकि करंट यहाँ पे क्या कर रहा है, लेग कर रहा है। और इसी केस में हम बात करें, जो हमारी पावर होती है पी एवरेज की बात करें, तो एवरेज जो इंडक्टर में पी एवरेज पावर होती है साइन के केस में, साइनसोइडल मतलब AC के केस में, वो क्या होती है, वो होती है पी एवरेज पावर जीरो। जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, जो हमारी पावर होगी, पावर इसकी फ्रीक्वेंसी इंडक्टर के केस में तो कितनी होती है, वो डबल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि यदि हमारे वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्स, करंट की होगी 50 हर्ट्स, तो यहाँ पे जब पावर की बात करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकल के आती है 100 हर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर होता है उसमें वोल्टेज क्या होता है, तो वो होता है VM साइन ओमेगा टी। जब हम कैपेसिटर में करंट की बात करें तो हो जाएगा IM साइन ओमेगा टी प्लस 90। मतलब यहाँ पे करंट क्या करेगा, 90 डिग्री से लीड करेगा। तो जहाँ वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल निकल के आएगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन कैसा होगा, लीड होगा। तो जब पावर फैक्टर की बात करेंगे हम कॉस फाई या कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 90। ये भी आएगा जीरो, मतलब जीरो पावर फैक्टर है यहाँ पे भी, जीरो पावर फैक्टर, लेकिन एक ऐसा है लीडिंग।
ठीक है। एसी एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जिसमें कि जो वेवफॉर्म होती है उसकी क्या होती है, एक एवरेज वैल्यू होती है। जो एवरेज वैल्यू होती है, तो वेवफॉर्म साइनसोइडल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है। तो जो उसकी एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, एरिया अंडर द साइकिल अपॉन में टाइम पीरियड। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ साइनसोइडल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, वी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई। ये क्या हो गया, 2 पाई, ये हो गया इसका टाइम पीरियड। इंटीग्रेशन जीरो से लिमिट क्या हो गई, 2 पाई, क्योंकि इसका टाइम पीरियड है। यहाँ पे वी डी ओमेगा टी, जो वी है इसकी वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये ऐसे निकल के आती है एवरेज वैल्यू। जब हम आरएमएस वैल्यू की बात करें तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है, इसका स्क्वायर करके उसका अंडर रूट ले लेते हैं इसको, तो वो निकल के आती है हमारी आरएमएस वैल्यू। यहाँ पे भी जो वी है उसकी वैल्यू क्या होती है, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, यदि हम फॉर्म फैक्टर की बात करें तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है हमारा, आरएमएस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू। जैसे पीक जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में आरएमएस वैल्यू। यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो जो v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होता है, तो यहाँ पे जो वी एम है इसी को पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कहा जाता है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो रिपल फैक्टर होता है वो क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 और ये अंडर रूट। ठीक है, हम कुछ भी इंपॉर्टेंट वेवफॉर्म देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर वेव और रेक्टेंगुलर वेव। दोनों के लिए सेम ही होता है। जब इसके लिए हम आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे तो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वही इसकी आरएमएस वैल्यू होती है। जब एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वही इसकी एवरेज वैल्यू भी होती है। जब फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं तो फॉर्म फैक्टर होता है वी आरएमएस अपॉन में वी एवरेज। दोनों वी एम है, तो इसका फॉर्म फैक्टर की वैल्यू निकल के आती है 1। उसके बाद में हम देखते हैं पीक फैक्टर। जो पीक फैक्टर होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में आरएमएस वैल्यू। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वीएम, आरएमएस की वैल्यू क्या है, वीएम। ये भी क्या निकल के आता है, 1। जब रिपल फैक्टर की बात करेंगे तो जो रिपल फैक्टर होता है अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, मतलब 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जो रिपल फैक्टर होता है इसका क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद हम साइनोसॉइडल का देखेंगे, तो जो साइनोसॉइडल होता है उसकी हम जब वी आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे तो होता है वीएम अपॉन में √2। जब एवरेज वैल्यू की बात करते हैं तो होता है 2 Vm अपॉन में पाई। तो इसका जो फॉर्म फैक्टर निकल के आता है वो आता है 1.11। ठीक है, जो पीक फैक्टर है वो निकल के आता है 1.41। जब रिपल फैक्टर की बात करेंगे तो वो निकल के आता है 0.481। इसी प्रकार से हम देखेंगे ये जो वेव फॉर्म है तीसरे नंबर पे, ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट होता है। जब साइनसॉइडल देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में, इसका आउटपुट इस टाइप से निकल के आता है। तो जो इसकी वी आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है वीएम अपॉन में √2। ठीक है, जो साइनसॉइडल की होती है वही उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। लेकिन जब हम एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो इसकी एवरेज वैल्यू निकल के आती है 2 Vm अपॉन में पाई, मतलब ये भी सेम होती है। तो फॉर्म फैक्टर भी क्या होगा, सेम 1.11। 1.41 पीक फैक्टर होगा, और जो ट्रिपल फैक्टर की बात करेंगे तो 0.481 निकल के आएगा। इसके बाद जो हम देख रहे हैं ये क्या है, आउटपुट है हाफ वेव रेक्टिफायर का। जब साइनसॉइडल वेवफॉर्म रेक्टिफायर में दी जाती है हाफ वेव, तो उसका जो आउटपुट निकल के आता है, तो जो उसकी वैल्यू निकलती है आरएमएस, वो क्या होती है, वीएम अपॉन में 2। ठीक है, जब एवरेज निकालेंगे तो वो क्या होता है, वीएम अपॉन में पाई, वीएम अपॉन में पाई। जो फॉर्म फैक्टर निकल के आता है इसका क्या था, 1.57। ठीक है, और जो पीक फैक्टर है इसका निकल के आता है 2, और जो इसका रिपल फैक्टर निकल के आता है 1.21। जब लास्ट में हम देखते हैं सॉटूथ वेवफॉर्म, तो जो सॉटूथ वेवफॉर्म होता है उसकी आरएमएस वैल्यू होती है वी अपॉन में √3। जब इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो होती है वीएम अपॉन में 2। ठीक है, और जब इसके बाद में इसका फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो होता है 1.15, और जो पीक फैक्टर होता है 1.73। जब रिपल फैक्टर की बात करेंगे तो 0.56। सबसे कम रिपल फैक्टर किसका हुआ, तो ये होता है स्फेयर वेव या रेक्टेंगुलर वेव होंगी, उसका रिपल फैक्टर सबसे कम होगा। ठीक है, रिपल फैक्टर सबसे ज्यादा कहाँ में हो रहा है, ये हो रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेव फॉर्म हो गई।